दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बने एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस की 25वीं मंजिल पर उस दिन एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग होने वाली थी। देश विदेश के निवेशक आने वाले थे। ऑफिस के हर कर्मचारी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई अपने कपड़ों, अपनी भाषा और अपने व्यवहार को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। उसी ऑफिस में काम करती थी अनन्या। अनन्या एक छोटे से शहर से आई थी। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, उसकी बुद्धि तेज थी और मेहनत करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उसके बारे में एक बात लोगों को सबसे अलग लगती थी। वह रोज साड़ी पहनकर ऑफिस आती थी। जब बाकी लड़कियां महंगे सूट, ब्लेजर और विदेशी फैशन के कपड़े पहनती थीं, तब अनन्या अपनी साधारण लेकिन सलीकेदार सूती या रेशमी साड़ी पहनकर आती थी। कई लोग उसके सामने मुस्कुरा देते थे, लेकिन उसके पीछे मजाक उड़ाते थे। लगता है गांव से सीधे ऑफिस आ गई है। इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है और पहनावा देखो। आजकल कौन साड़ी पहनता है? क्लाइंट क्या सोचेंगे इसे देखकर? अनन्या सब सुनती थी। कभी कभी शब्द उसके कानों तक पहुंच जाते थे, कभी चेहरे के भाव ही सब कुछ बता देते थे। लेकिन वह चुप रहती थी। उसे उसकी माँ की बात याद रहती थी। बेटी, कपड़े इंसान की पहचान नहीं बताते। इंसान का व्यवहार और कर्म उसकी पहचान बताते हैं। उस दिन की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। कंपनी के मालिक ने विशेष निर्देश दिए थे कि सभी कर्मचारी बिल्कुल प्रोफेशनल दिखें। सुबह जब अनन्या हल्के नीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर ऑफिस पहुंची तो कई लोगों की भौहें सिकुड़ गईं। एक सहकर्मी बोला, कम से कम आज तो वेस्टर्न फॉर्मल पहन लेती। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है शादी में जा रही है। तीसरा बोला, विदेशी निवेशक क्या सोचेंगे? अनन्या मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा। मीटिंग शुरू हुई। विदेश से आए निवेशक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। कंपनी की तरफ से कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन अचानक तकनीकी समस्या आ गई। प्रोजेक्टर बंद हो गया। कुछ महत्वपूर्ण डेटा गायब हो गया। सभी अधिकारी घबरा गए। कई लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। निवेशकों के चेहरे पर असंतोष दिखाई देने लगा। उसी समय अनन्या खड़ी हुई। उसने बिना घबराए पूरा डेटा याददाश्त से समझाना शुरू कर दिया। उसने इतनी स्पष्टता, आत्मविश्वास और सरल भाषा में पूरी योजना समझाई कि विदेशी मेहमान प्रभावित हो गए। 2 घंटे तक वह लगातार सवालों के जवाब देती रही। हर उत्तर सटीक था, हर तर्क मजबूत था, हर समाधान व्यावहारिक था। जब मीटिंग खत्म हुई तो विदेशी निवेशकों के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमें सबसे अधिक प्रभावित आपकी कंपनी की इस युवा महिला ने किया है। सभी की नजर अनन्या पर चली गई। उन्होंने आगे कहा, हम कई देशों में गए हैं। हमने अलग अलग संस्कृतियां देखी हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को सम्मान देते हुए इतना आत्मविश्वास बहुत कम लोगों में देखा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जो लोग सुबह तक उसकी साड़ी का मजाक उड़ा रहे थे, अब चुप थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद कंपनी में वार्षिक समारोह हुआ। इस बार कंपनी ने कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ आए। अनन्या हमेशा की तरह साड़ी पहनकर पहुंची। उस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका दिल बदल दिया। एक नई कर्मचारी थी, जिसका नाम राधिका था। वह गांव से आई थी। वह पहली बार बड़े शहर में नौकरी कर रही थी। वह साड़ी पहनकर आई थी और पूरे समय घबराई हुई थी। उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे।
कुछ लोग सचमुच हंस भी रहे थे। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय अनन्या उसके पास गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, साड़ी पहनने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। शर्म तो तब होनी चाहिए जब इंसान अपने संस्कार भूल जाए। राधिका रो पड़ी। उस रात अनन्या की बात पूरे ऑफिस में फैल गई। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि वे वर्षों से एक बड़ी गलती कर रहे थे। वे कपड़ों को देखकर लोगों का मूल्यांकन कर रहे थे। वे पहनावे को योग्यता समझ बैठे थे। वे आधुनिकता को केवल कपड़ों से जोड़ बैठे थे। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। किसी की बुद्धि साड़ी से छोटी नहीं होती। किसी का आत्मविश्वास सूट पहनने से बड़ा नहीं हो जाता। किसी की ईमानदारी महंगे कपड़ों से नहीं खरीदी जा सकती। समय बीतता गया। अनन्या अपनी मेहनत से कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में शामिल हो गई। एक दिन उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भेजा गया। दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति वहां मौजूद थे। हर कोई आधुनिक परिधानों में था। अनन्या ने फिर भी साड़ी ही पहनी। कई लोगों ने आश्चर्य से उसे देखा। लेकिन जब उसने मंच पर बोलना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी बातों में ज्ञान था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसके शब्दों में सच्चाई थी। और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर अपनी पहचान के प्रति सम्मान था। वापस लौटते समय एक विदेशी महिला उसके पास आई। उसने कहा, मैंने आज समझा कि संस्कृति और आधुनिकता एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। वे साथ चल सकती हैं। अनन्या मुस्कुरा दी। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसे अपना छोटा सा गांव याद आ गया। उसे वे दिन याद आ गए जब लोग उसे गंवार कहते थे। लेकिन अब वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे। धीरे धीरे पूरे ऑफिस का माहौल बदल गया। अब कोई किसी के कपड़ों पर टिप्पणी नहीं करता था। लोग काम और व्यवहार को महत्व देने लगे थे। साड़ी अब केवल एक कपड़ा नहीं रही थी। वह आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई थी। वह उन लाखों महिलाओं की पहचान बन गई थी जो अपनी जड़ों से जुड़ी रहकर भी आसमान छूना चाहती थी। और एक दिन कंपनी के वार्षिक कार्यक्रम में कंपनी के मालिक ने मंच से कहा, हमने एक बात सीखी है। आधुनिकता का मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं है। असली प्रगति तब होती है जब इंसान अपनी जड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबकी नजर अनन्या पर थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे। वे उस सम्मान के आंसू थे जो उसे वर्षों के संघर्ष के बाद मिला था। और उस दिन बहुत से लोगों ने पहली बार समझा कि साड़ी कभी गंवारपन की निशानी नहीं थी। गंवारपन तो सोच में होता है, पहनावे में नहीं। साड़ी में संस्कृति है, सम्मान है, सादगी है, सौंदर्य है, माँ का स्नेह है, दादी की सीख है, परंपरा की खुशबू है और आत्मविश्वास की चमक है। जो इसे समझ लेते हैं, वे कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं आंकते। और जो नहीं समझते, उन्हें जीवन देरस्वेर यह सबक जरूर सिखा देता है। अनन्या की कहानी वहीं से आगे बढ़ी जहां लोगों की सोच बदलनी शुरू हुई थी। लेकिन दुनिया की हर सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती। कंपनी में सम्मान मिलने के बाद भी कई जगह ऐसे लोग थे जो किसी महिला की योग्यता से पहले उसके पहनावे को देखते थे। एक दिन अनन्या को मुंबई में होने वाले एक बड़े उद्योग सम्मेलन में भेजा गया। वहां देश की कई बड़ी कंपनियों के मालिक, अधिकारी और निवेशक आने वाले थे। सम्मेलन का हॉल चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ महंगे सूट, ब्रांडेड कपड़े और दिखावे की दुनिया नजर आ रही थी। अनन्या अपनी साधारण लेकिन बेहद सुंदर हाथ से बुनी हुई रेशमी साड़ी पहनकर पहुंची।
उस साड़ी को उसकी माँ ने उसके लिए अपने हाथों से चुना था। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुई, कुछ लोगों की निगाहें उसकी तरफ उठीं। कुछ ने सम्मान से देखा, कुछ ने उत्सुकता से, और कुछ ने वही पुरानी सोच के साथ। एक युवक अपने मित्र से बोला, लगता है किसी सरकारी विभाग से आई है। दूसरा हंसकर बोला, इतने बड़े बिजनेस समिट में भी साड़ी। अनन्या ने सुन लिया, लेकिन अब वह पहले वाली अनन्या नहीं थी। उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया जाता है। सम्मेलन के दौरान अलग-अलग कंपनियों को अपनी योजनाएं प्रस्तुत करनी थी। जब अनन्या की बारी आई तो कई लोग बस औपचारिकता समझकर बैठे रहे। उन्हें लगा कि शायद यह भी बाकी प्रस्तुतियों जैसी होगी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया। उसने आंकड़ों को इतनी सरल भाषा में समझाया कि जटिल बातें भी आसान लगने लगी। उसने केवल लाभ की बात नहीं की। उसने कर्मचारियों के सम्मान, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और मानवीय मूल्यों की बात की। उसने कहा, किसी कंपनी की असली सफलता उसकी इमारतों की ऊंचाई से नहीं, उसके लोगों की खुशहाली से मापी जानी चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जो लोग कुछ देर पहले उसके कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे थे, वे अब उसकी बातों को नोट कर रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक बुजुर्ग उद्योगपति उसके पास आए। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें देखकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। अनन्या मुस्कुराई। उन्होंने आगे कहा, आज लोग आधुनिक बनने की दौड़ में अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं, लेकिन तुमने साबित किया कि अपनी संस्कृति को साथ लेकर भी दुनिया जीती जा सकती है। उनकी आंखें नम थी। अनन्या के मन में भी कुछ हिल गया। उसे अपनी माँ का संघर्ष याद आने लगा। वह माँ जो पूरे जीवन साड़ी पहनती रही, जिसने कभी बड़े स्कूल में पढ़ाई नहीं की, जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन जिसने अपने बच्चों को ईमानदारी, सम्मान और मेहनत का अर्थ सिखाया। अनन्या अक्सर सोचती थी कि समाज में साड़ी को लेकर इतनी गलत धारणाएं क्यों बन गईं? क्यों कुछ लोग इसे पिछड़ेपन से जोड़ देते हैं? क्यों किसी महिला की बुद्धिमत्ता को उसके कपड़ों से मापा जाता है? धीरे धीरे उसे जवाब समझ आने लगा। समस्या साड़ी में नहीं थी। समस्या लोगों की उस आदत में थी जहां वे बाहरी चमक को असली मूल्य समझ लेते हैं। जिस तरह कुछ लोग महंगी गाड़ी देखकर इंसान का सम्मान करने लगते हैं, उसी तरह कुछ लोग कपड़ों को सफलता का प्रमाण मान लेते हैं। लेकिन जीवन बार बार साबित करता है कि असली मूल्य इंसान के चरित्र में होता है। कुछ महीनों बाद कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। उस परियोजना की जिम्मेदारी अनन्या को दी गई। वह गांव-गांव जाने लगी। वहां उसने ऐसी महिलाओं को देखा जो साधारण साड़ी पहनती थी, लेकिन उनके भीतर अद्भुत साहस था। कोई खेत में काम करती थी, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन-रात मेहनत करती थी, कोई पति के निधन के बाद अकेले पूरा परिवार संभाल रही थी। उन महिलाओं के पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके पास हिम्मत थी, संस्कार थे, ईमानदारी थी, त्याग था। अनन्या को महसूस हुआ कि साड़ी केवल एक वस्त्र नहीं है, यह करोड़ों महिलाओं की जीवन यात्रा का हिस्सा है। इसमें मेहनत की खुशबू है, इसमें माँ की ममता है, इसमें संघर्ष की कहानी है, इसमें त्याग का इतिहास है। एक दिन वह एक छोटे से गांव के स्कूल में पहुंची। वहां एक बच्ची ने उससे पूछा, दीदी, क्या साड़ी पहनने वाली महिलाएं भी बड़ी अफसर बन सकती हैं? सवाल सुनकर अनन्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी आंखें भर आईं।
वह बच्ची शायद वही सोच रही थी जो समाज ने उसके मन में भर दी थी। अनन्या ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, साड़ी, सलवार, जीन्स या कोई भी कपड़ा किसी इंसान की क्षमता तय नहीं करता। मेहनत, शिक्षा और आत्मविश्वास तय करते हैं। बच्ची मुस्कुरा दी। लेकिन उस दिन अनन्या के दिल में एक नई आग जल उठी। उसे लगा कि केवल अपनी सफलता काफी नहीं है, उसे लोगों की सोच भी बदलनी होगी। उसे आने वाली पीढ़ी को यह समझाना होगा कि किसी का सम्मान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होना चाहिए। उसने जगह-जगह भाषण देना शुरू किया। स्कूलों में, कॉलेजों में, कार्यालयों में, हर जगह वह एक ही बात कहती, कपड़ों को कभी इंसान की कीमत मत बनाइए। धीरे धीरे उसके विचार लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी बातें वायरल होने लगी। लोग उसकी सादगी के साथ साथ उसके विचारों के प्रशंसक बनने लगे। और सबसे सुंदर बात यह थी कि अब कई युवा लड़कियां बिना किसी झिझक के साड़ी पहनने लगी थी। वे समझ चुकी थी कि सम्मान दूसरों की स्वीकृति से नहीं, अपने आत्मविश्वास से मिलता है। लेकिन जीवन अभी अनन्या के लिए एक और बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला था। एक ऐसी परीक्षा जो केवल उसके करियर की नहीं, बल्कि उसके विश्वास, उसके आत्मसम्मान और उसके द्वारा सिखाए गए हर सिद्धांत की परीक्षा लेने वाली थी। समय बीतता गया और अनन्या के विचार देश भर में फैलने लगे। लोग उसे केवल एक सफल अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में पहचानने लगे जो लोगों को इंसान की असली पहचान समझा रही थी। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसे देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद की बैठक में बुलाया गया। यह अवसर किसी भी अधिकारी के लिए सपने जैसा था। वहां देश विदेश के बड़े उद्योगपति, मंत्री, निवेशक और प्रसिद्ध हस्तियां मौजूद थी। बैठक से एक दिन पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनन्या को अलग बुलाया। उन्होंने कहा, अनन्या, एक सलाह है। कल दुनिया भर के लोग होंगे। अगर तुम साड़ी की जगह कोई इंटरनेशनल फॉर्मल ड्रेस पहन लो तो बेहतर रहेगा। तुम्हारी छवि और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या कुछ पल चुप रही। फिर मुस्कुराकर बोली, सर, अगर मेरी योग्यता मेरे कपड़ों पर निर्भर है, तो फिर मेरी सारी मेहनत बेकार है। और अगर मेरी योग्यता सचमुच मजबूत है, तो साड़ी उसे कमजोर नहीं कर सकती। अगले दिन पूरा हॉल भरा हुआ था। सबकी निगाहें मंच पर थी। और तभी अनन्या हल्के सफेद और सुनहरे किनारे वाली साड़ी पहनकर मंच पर पहुंची। कुछ लोगों ने आश्चर्य से देखा, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने फिर मन ही मन निर्णय सुना दिया। लेकिन जब अनन्या ने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया। उसने व्यापार की बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की, मानवीय मूल्यों की बात की। और अंत में उसने एक वाक्य कहा, दुनिया तब सुंदर बनती है जब हम लोगों को उनके कपड़ों से नहीं, उनके चरित्र से पहचानते हैं। कुछ क्षणों के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग खड़े हो गए। कई लोगों की आंखें नम थी। वह केवल एक भाषण नहीं था, वह वर्षों के संघर्ष का उत्तर था। वह उन लाखों महिलाओं की आवाज थी जिन्हें कभी उनके पहनावे के कारण कम आंका गया था। कार्यक्रम के बाद एक युवा लड़की उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैडम, मैं हमेशा साड़ी पहनना चाहती थी, लेकिन लोग मुझे पुराने विचारों वाली कहकर हंसते थे। आज आपने मेरा डर खत्म कर दिया। अनन्या मुस्कुराई। उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, याद रखना,
जो कपड़ा सम्मान, संस्कार और आत्मविश्वास देता है, वह कभी छोटा नहीं हो सकता। सालों बाद जब अनन्या सेवानिवृत्त हुई, तब उसके सम्मान में एक भव्य समारोह रखा गया। हजारों लोग वहां मौजूद थे। उसके पुराने सहकर्मी भी थे। वही लोग जिन्होंने कभी उसकी साड़ी का मजाक उड़ाया था। मंच पर एक एक करके लोग उसके बारे में बोलने लगे। किसी ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की, किसी ने उसके नेतृत्व की, किसी ने उसकी सादगी की। लेकिन सबसे भावुक क्षण तब आया जब कंपनी के अध्यक्ष ने कहा, हमने अनन्या से व्यापार करना नहीं सीखा, हमने इंसान का सम्मान करना सीखा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ याद आ गई। वह माँ जिसने कभी बड़े मंच नहीं देखे थे, लेकिन जिसने अपनी बेटी को यह सिखाया था कि अपनी पहचान से कभी शर्मिंदा मत होना। समारोह के बाद अनन्या घर लौटी। उसने अपनी अलमारी खोली। उसमें वर्षों पुरानी वह पहली साड़ी रखी थी, जिसे पहनकर वह नौकरी के पहले दिन ऑफिस गई थी। उसने उसे अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह साड़ी अब केवल कपड़ा नहीं थी, वह उसके संघर्ष की साथी थी, उसके आत्मविश्वास की गवाह थी, उसकी जीत की कहानी थी। उसने साड़ी को माथे से लगाया और धीरे से कहा, धन्यवाद, मुझे मेरी पहचान याद दिलाने के लिए। खिड़की से आती शाम की हवा कमरे में फैल गई। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन अनन्या की कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी सीख अब हजारों दिलों में जीवित थी। साड़ी पहनना गंवारपन नहीं है। गंवारपन किसी की इज्जत को उसके कपड़ों से मापना है। आधुनिकता कपड़ों में नहीं, सोच में होती है। और इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका पहनावा नहीं, उसका व्यवहार, उसका चरित्र और उसके कर्म होते हैं। यही इस कहानी की सीख थी।